झाइयों की समस्या एक बहुत ही कॉमन समस्या है। हर तीसरा बंदा इससे जूझ रहा है, चाहे से वो लेडीज़ है चाहे से जेंट्स है। लेडीज़ में झाइयों की समस्या ज़्यादातर देखी जाती है उनके प्रेगनेंसी के टाइम में। प्रेगनेंसी के टाइम पे लेडीज़ के पेट पे हो जाते हैं स्ट्रेच मार्क्स और चेहरे पे झाइयों की समस्या देखने को मिलती है। यहाँ पे उनके चीक्स एरिया पे, नोज़ एरिया पे, यहाँ पे चिन एरिया पे छोटे-छोटे स्पॉट्स पड़ना शुरू होते हैं और धीरे-धीरे वो फैलते जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा कालापन सा हो जाता है चेहरे पे। ऐसा लगता है जैसे भी आपकी स्किन जो है ना जल सी गई हो, मुरझा सी गई हो और बिल्कुल ही मतलब एक हीनता की भावना आ जाती है कि अच्छा मेरा चेहरा तो बहुत ही बुरे हाल से बेकार हो गया। वहीं पे जेंट्स लोगों में सर्दियों के मौसम में आप ज़्यादातर नोटिस करना कि क्या होता है, सर्दियों के मौसम में कुछ लेडीज़ में भी होता है और जेंट्स लोगों में भी। तो सर्दियों के मौसम में भी उनको ऐसे ही स्पॉट्स पड़ना शुरू होते हैं, जैसे गाल पे पड़ना शुरू हो गए, नोज़ एरिया पे, यहाँ से बहुत ही कालापन सा, और फिर वो और भी बढ़ते चले जाते हैं। देखिए, एक तो लेडीज़ का मैंने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी बॉडी में कमियाँ हो जाती हैं, आयरन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, रीज़न अलग-अलग होते हैं। बाकी जब सन रेज़, हार्मफुल सन रेज़ डायरेक्ट हमारे चेहरे पे पड़ती है, तब भी हमें ये समस्या का सामना करना पड़ता है। तो अब चाहे लेडीज़ है, चाहे जेंट्स है, किसी को भी ये समस्या हो सकती है। रीज़न चाहे जो भी हो, चाहे इसे हार्मफुल सन रेज़ की वजह से हुई है या फिर आपकी बॉडी में किसी चीज़ की, किसी न्यूट्रिशन की कमी है, उसकी वजह से हुई है। लेकिन अब बात आती है कि इसको ख़त्म कैसे करें? बहुत ज़्यादा उपाय करके देख लिए, आपने हर रेमेडी लगा करके देख ली, डॉक्टर के पास गए, इंजेक्शन लगवाए, लेज़र ट्रीटमेंट तक करवाया, लेकिन एंड में हाथ क्या लगता है कि पूरी तरह से आपकी जो झाइयाँ हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं। अगर डॉक्टर के ट्रीटमेंट से थोड़ी देर के लिए आपको असर दिख भी गया 2-4 महीनों के लिए, लेकिन वापस से वो झाइयाँ दोबारा उसी तरह से आ जाती है। तो अब ऐसे में क्या करें कि हमारी जो झाइयाँ हैं वो 100% क्योर हो जाए और वापस दोबारा ना आएँ, हमें ये समस्या दोबारा ना हो। मैं आज आपको घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ, बहुत ज़बरदस्त, और इतना ज़बरदस्त है ये नुस्खा, डॉक्टर लोग भी इस नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि झाइयाँ तो भाई किसी को भी हो सकती है। वो ये तो नहीं देखेंगे कि ये डॉक्टर है या ये कोई नॉर्मल पीपल है। तो डॉक्टर लोग भी मान गए हैं कि भाई नहीं, ये जो चीज़ें हैं, घरेलू जो चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी आजकल सलाह देते हैं कि केमिकल चीज़ों से दूर रहिए, जितना आपसे पॉसिबल होता है नेचर से जुड़िए, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। तो मैं भी बस छोटे-छोटे से उपाय बताऊँगी, ऐसा कोई जादू मैं भी नहीं बताने वाली हूँ। लेकिन आपको वो फॉलो करना होगा सही तरीके से। अगर आप सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। देखिए, करना क्या है, बहुत सिंपल उपाय बताने जा रही हूँ, कोई तामझाम है ही नहीं। सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे दूध और दही से, जो कि हमारे किचन में मौजूद होता है। आपको पता है ना ये चीज़ कि भी दूध में कैल्शियम भरपूर मात्रा में है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, मतलब ऐसा कौन-सा पोषक तत्व है जो दूध में नहीं है? 6 महीने तक बच्चा सिर्फ माँ के दूध पे रहता है, उसको और कुछ नहीं दिया जाता है। तो सोचिए, जब वो जीवित है 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पी के, तो उसको भी तो हर न्यूट्रिशन मिल रहे हैं ना। तो इतना पावरफुल है ये दूध। लेकिन हम क्या करते हैं, इधर-उधर की चीज़ों में किसी ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, ये क्रीम लगाओ, वो क्रीम लगाओ, ऐसी सनस्क्रीन लगाओ, वैसी सनस्क्रीन लगाओ तो आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, उन पे फ़ोकस करते हैं, लेकिन घर की इन नेचुरल चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करते हैं। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा सा मेरे चेहरे पे भी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पिक्चर अपना शेयर किया, तो ये मेरे को भी प्रॉब्लम होना शुरू हुई थी। लेकिन मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था, मैंने जस्ट ये ना, मैंने आपको शायद पहले भी किसी वीडियो में बताया होगा कि जब मेरी शादी हुई थी ना, उस वक्त भी मैंने कोई मेकअप अपने चेहरे पे नहीं करवाया था। सॉरी, कोई फेशियल जैसे कराते हैं ना, एक हफ्ता महीना भर कितना टाइम पहले ही लग जाते हैं तैयारियां करने की, हाँ फेस पे। तो मैं कुछ नहीं करती थी, मैं रेगुलरली बस दूध का इस्तेमाल करती थी। मैंने कोई कुछ भी नहीं किया था मेकअप उस टाइम पे, मतलब ये सब चीज़ों की भी नॉलेज नहीं होती थी। हम मतलब गाँव के सीधे साधे आदमी समझते हो ना आप चीज़ों को। तो जी, मैं क्या करती थी, दूध को कैसे इस्तेमाल करती थी, कॉटन, कोई भी आप कॉटन बॉल लीजिए, आपने लेना है दूध। अगर आपके पास कच्चा दूध है, दूध मतलब जिसको आपने बॉईल नहीं किया है, वो वाला दूध उसको बोलते हैं कच्चा दूध। अगर बॉईल कर भी दिया है गलती से, तब भी टेंशन वाली बात नहीं है, आप उसको भी ले सकते हैं। लेकिन कच्चे दूध में ना लैक्टिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और ऐसे ऐसे कुछ गुण होते हैं
जो कि मतलब बॉईल करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, तो इसलिए कच्चा दूध बोला जाता है। बाकी लैक्टिक एसिड की मात्रा तो खैर बॉयल दूध में भी होगी, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं होगी, लेकिन उस कच्चे में ज़्यादा होगी। और लैक्टिक एसिड ऐसी चीज़ है जो आपके फेस के बड़े से बड़े दाग धब्बे को लाइट करने के लिए बस काफ़ी है। आप जो भी क्रीम में लेकर के आते हो ना कि ये क्रीम लाओ, वो क्रीम लाओ, उनमें भी देखना आपको कहीं ना कहीं इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में दिख जाएगा खुद ब खुद। तो देखिए फिर मैं क्या करती थी, ये मेरे को मतलब आदत पहले से ही है, शुरू से ही है, और मेरे को कोई स्किन प्रॉब्लम, जैसे आपको पता है कि जैसे टीन एज में जब हम होते हैं तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से चेहरे पे पिंपल्स आना शुरू हो जाता है, या फिर दाग धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे को इस तरह की कोई प्रॉब्लम मैंने कभी फेस नहीं की, क्योंकि मेरे को पहले शुरू से आदत है कि मैं क्या करती हूँ, दूध लिया, जैसे हम तो गाँव में खुद पालते थे भैंसे भूसे मम्मी, तो बस थोड़ा सा एक का ढक्कन रख लिया साइड में, और ऐसे आपने कोई कॉटन बॉल लिया, उसके अंदर आपने दूध लेना, जस्ट इसको इस तरह से लगा लेना। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है कि रात को लगाना है इसको सोने से पहले, कच्चे दूध को जस्ट कॉटन की मदद से। ये जो उपाय मैं बता रही हूँ ना, आप एज इट इज़ 1 हफ्ता रेगुलर कीजिएगा। रात को आपने इस तरह से मतलब 2-3 कोट लगा लीजिए, पहले ये सूख गया ना, फिर से आप एक बार दोबारा से इस पे लगा लीजिए, फिर से सूख गया दोबारा से लगा लीजिए, मतलब लेयर लेयर पे लेयर आप चढ़ा देंगे। 10 मिनट जब ये 10 मिनट बाद जब ये सूख जाएगा ना, तो आप जब अपने फेस को इस तरह से रब करोगे तो अब आपको मतलब ऐसे मैल अपने चेहरे से निकलती हुई दिखेगी, आप बोलोगे कि ये आई कहाँ से। मैंने तो फेस वॉश भी करती हूँ, प्रॉपर हर चीज़ करती हूँ। तो इस तरीके से ये आपकी पूरे मतलब पोर्स की अंदर तक की गंदगी को खींच बाहर निकालता है। इतने बढ़िया क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़ है दूध में, और लैक्टिक एसिड भी भरपूर मात्रा में है। तो आपके जो पोर्स को अंदर तक, मतलब जो स्किन की लेयर्स होती है ना, स्किन में 6 लेयर्स होती है, ये ऊपरी लेयर नहीं होती। जब हमारी अंदर की जो लेयर्स है ना वो भी डैमेज हो जाती है, उसके बाद जो कालापन है ना, तो वो फिर आपको परेशान करता है। तो इसलिए रिपेयर करनी है चीज़ों को अंदर से। तो बहुत सिंपल सा उपाय मैंने आपको ये बताया कि इसमें आपको कुछ नहीं ऐड करना। बहुत ही पिंपल वगैरह रहते हैं ना चेहरे पे, चुटकी भर हल्दी ऐड कर लेना, शुद्ध भर, घर की है तो और भी अच्छी है, अदरवाइज कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, वो आप इसी तरह से बस रोज रात को हफ्ता भर यूज़ करके देखिए। रिजल्ट नहीं आया तो आप मुझसे कहना कि भाई क्या बताया था तूने, इससे तो कुछ नहीं हुआ। आपका रंग भी और भी ज़्यादा साफ होगा चेहरे पे, और जैसे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, या फिर आपको मतलब चेहरे पे फाइन लाइन रिंकल्स दिख रही हैं, तो चेहरे को कसाव भी देगा, एंटी एजिंग के लिए भी काम करेगा और स्किन लाइटनिंग के लिए भी काम करेगा। बस सिंपल सा उपाय ये करके देखिएगा। इसके अलावा मैं एक प्रॉपर आपको रूटीन बताती हूँ 7 दिनों की, कि आपने ये जो चीज़ें हैं ये 7 दिन रेगुलर करनी है, फिर रिजल्ट देखिए। सबसे पहले क्या करना, आपने नाइट क्रीम जो है ना अपनी, वो साइड कर दीजिए। आपने कोई नाइट क्रीम नहीं लगानी, जो मैं बताऊँगी वही करना। फेस वॉश उसको भी साइड कर दीजिए, कोई फेस वॉश नहीं लगाना 7 दिन। इतना तो आप कर ही सकते हो ना, फिर रिजल्ट आपको दिखेंगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं अगर अपनी बात बताऊँ, मेरे पास इतने भर भर के मतलब यहाँ पे फेस वॉशेस होते हैं, लेकिन मैं किसी का भी इस्तेमाल नहीं करती। मैं सिर्फ घर के घरेलू क्लींजर की मदद से ही अपने चेहरे को धोना पसंद करती हूँ, और रिजल्ट है कि भाई स्किन बहुत अच्छी आपको नजर आती है। जिसको आप बोलते हो कि मेकअप लगाया होगा, मेकअप मुँह पर कुछ नहीं लगाती, बिंदी, लिपस्टिक, काजल, ये तो खैर लगाना ही होता है ना, सुहागनों की निशानी है। तो ये है चीज़। तो चलिए अब जल्दी से, अब फेस वॉश नहीं हटा देना है तो क्या लगाना है उसकी जगह पे, मैं आपको बताती हूँ। उसकी जगह पे देखिए आपने क्या करना है, आपने लेना है बेसन 1 चम्मच। बेसन है आपके पास, बेसन लीजिए। बहुत ज़्यादा अगर आपकी ऑयली स्किन है, आप इसमें मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं, जो भी आपने लेना है, जो भी आपके घर पे इजीली अवेलेबल होगा, ये लिया आपने। अब इसमें देखिए, अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप दही भी ले सकते हो, क्योंकि दही लेना है पर जो जिसमें फैट नहीं हो, मलाई जो दही के ऊपर होती है वो हटा लेनी है। तो आप इसे दही की मदद से भी मिक्स कर सकते हो, आप इसे दूध की मदद से भी मिक्स कर सकते हो, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है, जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। जो भी चीज़ें देखो जल्दी से हमारे पास होती है ना घर में, हमें वही इस्तेमाल करनी चाहिए। इधर उधर के चक्कर में, ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो बस आपने इस तरीके से लेना है ये दोनों चीज़ों को, और ये बन गया आपका क्लिंजर, ये बन गया आपका फेस वॉश। आपने नहीं कोई और फेस वॉश यूज़ करना, हफ्ता भर डेली इसी को आपने लगाना है। कैसे लगाना है, बस आपने लिया, जैसे हम फेस वॉश को अपने चेहरे पर मसाज करते हैं उस तरह से मसाज करते हुए, मैं एंड में आपको बताऊँगी भी, लगा करके दिखाऊँगी भी, लेकिन अभी के लिए मैं साइड कर रही हूँ। तो ये चीज़ आपने करनी है। फेस वॉश आपका हो गया। अब बात आती है, अगर आपसे मॉर्निंग में ये रूटीन फॉलो नहीं हो पाएगी तो आप नाइट में कीजिएगा, लेकिन करना ज़रूर है आपने, ठीक है ना, समझ गए आप। फिर उसके बाद सेकंड अब काम क्या करना है आपने, फेस वॉश हो गया आपका। फेस वॉश के बाद आपने क्या करना है कि आपने फिर दूध लेना है। इस तरह से कोशिश कीजिए, कच्चा दूध है, नहीं है तो बॉयल भी ले लेंगे, कोई बात नहीं है। फिर उसके 3-4 कोट इस तरह से आपने दूध के
कॉटन की मदद से, या फिर आप ऐसे हथेली में लोगे ना ऐसे भी तब तब मतलब जैसे थप्पड़ मारते हैं ना, उस तरह से भी आप ले सकते हो। तो ईजिली आपकी स्किन के पोर्स के अंदर तक जाएगा। जो भी आपको सूटेबल लगे वो काम करना है आपने। तो इस तरीके से आपने ये लगा लिया, ठीक है। ये लगा देना है, सूखेगा अपने आप। 10 मिनट के बाद चाय से आप इस तरीके से रब करोगे तो आपका मैल जो है ना, पूरी गंदगी निकल जाएगी। नहीं करना है कोई बात नहीं, आप सो जाना। सुबह आप फिर से आपने बस बेसन की मदद से ही चेहरे को धोना है। बाद में आप मेकअप जो मर्जी कर लीजिए, ऑफिस जा रहे हो, जो भी आपका रूटीन वो आप फॉलो कर लीजिए, लेकिन ये 2 काम आपने करने ही करने हैं। अब तीसरी एक और रूटीन बता रही हूँ, जिनको बहुत ज़्यादा ब्लैक स्पॉट है, बहुत ज़्यादा कालापन है। तो डेली दूध तो आप लगा ही रहे हो, ठीक है ना। दूध के साथ आपने क्या करना है, एक दिन छोड़ करके इस उपाय को जरूर कीजिएगा। बहुत बार हमारी जो स्किन की लेयर्स है ना, अंदर तक वो डैमेज हो गई होती हैं, और इस वजह से भी हमें ऊपर से हम जो भी लेप लगाते रहते हैं ना फेस पे, ये रेमेडी वो रेमेडी, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। तो तब आपने उन लेयर्स को भी हमने रिपेयर करना है। तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत जादुई इंग्रेडिएंट है, वो है ग्लिसरीन। अगेन आप कोई भी महंगे प्रोडक्ट देखोगे जो आप स्किन केयर के लिए इस्तेमाल करते हो, ये नाइट क्रीम वो डे क्रीम, उनके इंग्रेडिएंट की लिस्ट में देखना, ये भी आपको हर प्रोडक्ट में, महंगे महंगे प्रोडक्ट में मिलेगी। लेकिन हम इसकी कदर नहीं करते, क्योंकि सस्ते में भी तो मिल जाती है ना, हमें 25-30 रुपये में बढ़िया एक पैक मिल जाएगा, साल भर चलेगा। लेकिन हमें क्या करना है, जो कि हमें बहुत ताम झाम वाली चीज़ें ना वो चाहिए, जिसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा लग रहा है ना वो चाहिए, लेकिन रिजल्ट आपको इन्हीं से, उनमें भी यही चीज़ें होती है। बस वो अपना फिर खर्चा पानी निकालते हैं ना, कंपनी खड़ी की है इतना, उसका बिजली पानी ये वो सो इतने सारे एम्प्लॉयज़, वो सब निकालते हैं कहाँ से, हम लोगों की पॉकेट से निकालेंगे ना। तो वो चीज़ आपको बस क्या करना है, यहाँ पे देखिए बूंदों के हिसाब से ले रही हूँ। लगभग आपने 8-10 बूंदे ले ली इसकी ग्लिसरीन की। अगर 8-10 बूंदे ली है ग्लिसरीन की, तो 5 बूंदे इसमें डाल देना नींबू के रस की। इस तरह से बस बूंदों के हिसाब रखना आप। 5 बूंदे नींबू की, मतलब हाफ क्वांटिटी रखनी है आपने। ग्लिसरीन की हाफ कर दी नींबू की क्वांटिटी। अब आपको साथ में क्या करना है, गुलाब जल लेना है, और 1 चम्मच भर के इसमें गुलाब जल डाल देना है, ठीक है। 1 चम्मच भर के गुलाब जल डाल दिया। डेली ताज़ा बनाइए, ताज़ा लगाइए। मैं क्यों बोलती हूँ ताज़ा बनाइए, ताज़ा लगाइए, क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव हम ऐड नहीं कर रहे हैं। जब प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं कर रहे हैं तो चीज़ों के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आपने ताज़ा बनाया, ताज़ा लगाया, इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, और फिर आपने क्या करना, दोबारा से इस तरह से कॉटन का ये कॉटन लिया, और इसकी मदद से इसे अपने चेहरे पे लगा लिया। 1 दिन छोड़ के करना है आपने ये काम, डेली नहीं करना है। डेली आपने दूध वाला काम करना है। जिस दिन आपने ये लगाना है, तो दूध जब आपने लगाया था ना, तो उसको पहले इस तरह से रब कर लीजिए, या 10-15 मिनट के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लीजिए। साबुन फेस वॉश नहीं लगाना। फिर उसके बाद ये लगाना, और लगाने के बाद फिर से इसको रात भर के लिए छोड़ देना, ठीक है। जब 3 बार हफ्ते में ये आपके चेहरे पे लगेगा, खुद आप देखोगे ये जो ग्लिसरीन होती है ना, गजब की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें। तो आपकी डीपली आपकी स्किन की लेयर्स के अंदर तक जाएगी, और प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करेगी। ये भी कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, ये भी अल्टरनेटिव डेज में ही करना है। इसमें हम देखो क्या करेंगे, दही। दही एक ऐसी चीज़ है जो कि हर तरह के इंसान को सूट करती है। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन हो तो भाई मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, हर तरह के बंदे को ये सूट करती है। इसकी बनानी है हमने क्रीम। ये भी अल्टरनेटिव डेज में ही इस्तेमाल करेंगे। जिस दिन आपने ये ग्लिसरीन वाला उपाय किया था, उससे नेक्स्ट डे करना, ठीक है। तो इसमें क्या करना, आपने जस्ट आपने दही लेना है, और दही में क्या करना, आपने ऐड कर लेना है शहद। शहद अगर ऐड नहीं करना चाहते हैं, नहीं है घर पे, तो आप ग्लिसरीन ऐड कर सकते हो। कितना शहद ऐड करना है, आधी चम्मच, टेंशन नहीं है। शहद बहुत बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है आपकी स्किन के लिए। आपकी स्किन के मॉइस्चर को भी लॉक रखता है, और आपकी स्किन को एकदम स्मूथ बना देता है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। थोड़ा सा आप इसमें नींबू की बूंदे भी ऐड कर सकते हो। अगर फाइन लाइन्स रिंकल्स आपको हो रहे हैं ना, दही और नींबू का ये जो कॉम्बिनेशन है, नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही सिट्रिक एसिड जो कि फेस के दाग धब्बों को भी लाइट करता है, और आपके चेहरे पे गजब का ग्लो भी लाता है। साथ ही साथ आपकी जो रिंकल्स है ना, उनको ख़त्म करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो तीनों चीज़ों को अच्छे से इस तरह से मिक्स करके एक ये देखिए इस तरह से क्रीम बन जाएगी आपकी। ये जो क्रीम बन गई, इसको आपने लिया, चेहरे पे लगाया। जो भी चीज़ें लगानी है ना क्लीन फेस पे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, बेसन का जो फेस वॉश बोला है, उससे वॉश करने के बाद ही ये उपाय करने हैं, पहले नहीं करने लगना। ये क्रीम देखिए
जैसे ही आप मसाज करोगे ना अच्छी तरह से, तो आपके चेहरे में ये अब्जॉर्ब हो जाती है, आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी। इसको आपने अच्छे से मसाज करना है। मसाज करने से स्किन आपकी टाइट होती है, तो आपने कंजूसी नहीं करनी है मसाज करने में। जब तक ये खुद से आपके चेहरे पे मतलब आपकी स्किन में अब्जॉर्ब ना हो जाए, तब तक आपने मसाज करते रहना है। ये देखिए आपकी स्किन के अंदर चला गया और गजब का ग्लो लेकर के आया आपके चेहरे पे। इसे भी इसी तरह से छोड़ देना, रात को सुबह आप चेहरा धोइएगा। कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, 20 मिनट के बाद ठंडे नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को धो लेना। ये जो छोटे छोटे से उपाय मैंने आपको बताए ना, आप करके देखिएगा मेरे बोलने से, ठीक है। मेरे बोलने से आपने ये करने हैं हफ्ता भर। देखिए चीज़ें ऐसा नहीं आपने कुछ खरीदा, अब आपको बड़ी महंगा खर्चा हो गया आपका, घर पे है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, हर घर में मिलती हैं। इनको आप करके देखना, फिर एक हफ्ते बाद फीडबैक यहाँ पे शेयर करना। गजब का ग्लो और निखार अगर आपको अपने चेहरे पे ना दिखाना, तो बोलना कि वंदना क्या बताया था आपने, ठीक है। तो करके देखिएगा। बाकी इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी रही फेस पैक की बात, तो इसको भी देखिए इस तरह से लेना है और हल्के हाथों से मसाज करते हुए इस तरह से, बस आप इस तरह मसाज कर रहे हो, चेहरे को आप इस तरीके से छिंटे मार के धो रहे हो। सिंपल सा सॉल्यूशन है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।